सीड का कॉन्सेप्ट बताया था तुम्हारे क्लास में। बेसिकली ये क्या करता है ना कि हमारे डेटा को सफल हो जाता है ना। सफल होने के बाद हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टाइम में सफल हुआ वही हमेशा फिक्स रहे जब भी हम इसको रीरन करेंगे। तो ये हमारे लिए क्या करता है, स्टोर करके रख देता है कहाँ पे, रैम पे, कि हमारा जो सीक्वेंस होगा उसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे जो रेंडम स्टेट इक्वल टू है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि जीरो होगा, आप रेंडमली कोई भी नंबर ले सकते हो। तो वो बेसिकली क्या करता है, मेमोरी में एक जगह स्पेस फिक्स कर देता है जहाँ पे सफल होने के बाद वो डेटा रहता है। ठीक है। टेक्स्ट में दोबारा रन भी करते हैं तो वो अभी से हमारा फर्स्ट ट्रेनिंग होगा वो सेम रहेगा। तो इससे क्या होता है कि बार बार आपका डेटा क्या हो रहा है, बार बार सफल हो रहा है, तो डेटा बार बार अलग अलग होगा, ट्रेनिंग भी कुछ चला जाएगा टेस्ट में। अब उससे क्या एक्यूरेसी बार बार क्या होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, तो आपको एक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता। तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रीज कर देते हैं कि जो एक बार सफल हुआ है उसी से पहले एक बार मॉडल बना के देख। ठीक है, तो ये रहता है इसमें। हो गया। अभी तो बताया था कि जब हम स्प्लिट करते हैं तो चार अलग अलग वैल्यूज मिलता है, तो चारों को तो स्टोर करना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने क्या किया, डेटा जो एक्स का आएगा वो पहले आता है, फिर जो लेबल रहता है वो बाद में आता है। तो एक्स पेन एक्स टेस्ट लिखा है, वाई ट्रेड वाई टेस्ट रखा है। ठीक है ना उसका, और ये सीक्वेंस आपको इसी तरीके से रखना होता है क्योंकि ये होता है, ये इसी सीक्वेंस में रिटर्न करता है वहां से डेटा। ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड यूज किया। अब इस मेथड के अंदर क्या पास करेंगे, तो अपना डेटा पास करेंगे। तो हमारा डेटा किस में था, तो एक एक्स में था और एक वाई में था। ठीक है। अब इसमें टेस्ट साइज है कि आपको अपना टेस्ट साइज कितना रखना है, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं। 0.2 का मतलब हो गया 20%। ठीक है, कि हमारा जो टेस्टिंग में साइज होगा वो 20% डेटा होगा। ठीक है। और रैंडम स्टेट ये क्या करता है कि आपका जो डेटा सफल होता है उसको फ्रीज करके रखता है। ठीक है, ये सफल होने नहीं देता बार बार। यहाँ पे जीरो जो लिखा है वहां पे कुछ भी आप रैंडम नंबर दे सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो दिख रहा है सेव क्या करता था, याद है क्या करता था? वो क्या बताता फिर अभी से तो मंडी हिली। कॉलम और रो बताता नंबर ऑफ कॉलम हाँ ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 10 600 6 5 6 है। इसका मतलब ये कितना परसेंट हो गया, टोटल डेटा कितना था, टोटल डेटा कितना था बता सकते हो? हाँ 13,320 और 4 कॉलम। तो यही चीज क्या होगा, उसका 20% निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? तो अगर इसका 20% निकालोगे तो 2.6 आएगा, और इसका 80% निकालोगे तो 10 के आसपास आएगा। ठीक है। और इसमें 4 4 क्यों है? कॉलम है सर कॉलम। तो हमारे पास जो ये नंबर है वो कॉलम है। ठीक है, तो ये समझ में आया। क्योंकि हमने जब स्प्लिट किया तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा एक्स की वैल्यू। रैंडम स्टेट में अगर कॉलम का इसको मैंने बेसिकली, इसका जो यूज केस होता है ना, ये क्या करता है कि एक बार जो रैंडम स्टेट होता है आपके रैम पे जाता है, वो एक जो नंबर आपने जीरो दिया, इसमें जो सफल का सीक्वेंस रहता है वो स्टोर रहता है, कि जो भी सीक्वेंस होगा वो स्टोर करके रख लेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो लिखा था जीरो में स्टोर करके रखता है, वो 7 8 इस तरीके से कुछ भी रखते हैं। तो वो क्या कर रहा है, स्टोर करके सिर्फ रखता है सीक्वेंस को, ताकि क्या हो, ये बार बार चेंज ना कर पाए। ठीक है। अगर ये हो गया, अब इसके बाद का क्या स्टेप था? लोड दिया एल्गोरिथम क्रिएट ऑब्जेक्ट हम्म, तो कौन सा एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं? लीनियर रिग्रेशन। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं। तो वो किसके अंदर होगा, लीनियर मॉडल। तो सबसे पहले बेसिक्स बता देते हैं कि आपके पास जो मॉडल होते हैं वो दो तरीके का होता है, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा वो एक लाइन से सेपरेट हो सकता है या फिर एक ही लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लीनियर का यूज करते हैं। नॉन लीनियर का मतलब क्या हो गया, कि एक स्ट्रेट लाइन से हम क्या कर सकते हैं, मॉडल को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब उसके बेसिस पे हमें क्या करना पड़ता है, नॉन लीनियर ड्रॉ करना पड़ता है, कि आपके पास क्या होगा, कुछ कर्व लाइंस होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम नॉन लीनियर के बेस पे करते हैं। और अगर लीनियर पे जा रहे हैं तो हमारा सबसे पहला मॉडल क्या होता है,
लीनियर मॉडल में लीनियर रिग्रेशन होता है। लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन क्या होता है? X plus तो ये रहता है, ठीक है। तो ये भी हमें क्या कर रहता है, ये एक लाइन ड्रॉ करके देगा किसी भी तरीके से, और वो लाइन कैसा होगा, सिंपली ये एम और सी पे डिपेंड करता है ना। अगर आपके पास क्या है, एक ही हमारे पास कॉफिशिएंट है तो एक होगा। अगर आपके पास क्या है, मल्टीपल कॉलम्स है तो मल्टीपल कॉफिशिएंट क्रिएट होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इसका हमारे पास कितने एक्स में कितने कॉलम्स है, 4 है, तो इसका इक्वेशन किस तरीके से बनेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 और प्लस लास्ट में, तो इस इक्वेशन ये बनेगा। और अगर हम सिंपली एक ही कॉलम लेके चलते हैं, इधर स्क्वायर फीट लेके चलते और इधर प्राइस लेके चलते वाई में, ये हमारा एक्स रहता है, ये वाई रहता है, तो क्या इक्वेशन बनता, तो वाई इक्वल टू m1 x1 प्लस सी, ठीक है। और m1 जो हमें पैटर्न में फाइंड करना रहेगा, और x क्या रहेगा, स्क्वायर फीट जो रहेगा वो, और सी पैटर्न के लिए हमारा नंबर्स रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से कहता है कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे उतने ही क्या करेगा, आपके इक्वेशंस में कोफिशिएंट बनाएगा, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो टैबलू में आपके पास क्या रहता था, फोरकास्टिंग का कॉन्सेप्ट रहता था, या तो फिर पावर बीआई में, या फिर आपके पास एक्सेल पे भी था। तो उसमें कुछ फॉर्मूलाज थे, याद है, लीनियर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल, है ना। तो वो यही चीज है, इक्वेशन सीधा, ठीक है। तो ये मॉडल लोड हो गया। अभी कैसे पता चलेगा मॉडल को यूज करना है तो कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था ये हमारा क्या है, और इसको यूज करना तो कैसे करोगे, तो आपको पता है ये क्लास है, कैसे पता चलता था, तो अगर क्लास है तो उसको अगर यूज करना है तो कैसे करते थे, ऑब्जेक्ट बना के करते थे। तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, एल आर इक्वल टू लीनियर। उसके अंदर जो पैरामीटर होंगे वो थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। पैरामीटर क्या होते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आप रखते हो डेटा मैनिपुलेशन के लिए, तभी हम क्या करते हैं, ब्लैंक के बेस पे ही काम करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब मैं एक बार लीनियर रिग्रेशन का ऑफिशियल साइट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है कि इसमें क्या होगा कि आपके पास कुछ पैरामीटर्स होंगे, देन इसके बेस पे इसका कुछ मेथड्स होगा, ठीक है। हमें मेथड्स पे काम करना है। देखिए methods, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो आपको पता है फिट क्या करता है, जब हम लोग क्या करते हैं इनकोडिंग सिस्टम यूज कर रहे थे तो फिट भी था, ट्रांसफॉर्म भी था, और फिट एंड ट्रांसफॉर्म भी था। तो उसमें फिट क्या करता था, ये क्या करेगा, आपके लिए कैलकुलेट कर देगा कि हमारा क्या होगा, पहला वैल्यू का क्या होगा, दूसरे वैल्यू का क्या होगा, तीसरे वैल्यू का क्या होगा। तो ये फिट क्या करेगा, एम और सी की वैल्यू आपको फाइंड करेगा, ठीक है। अगर ये फाइंड कर लेता है उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो फाइंडिंग का होता है यही क्या होता है, हमारा पैटर्न फाइंड करता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मॉडल डॉट फिट, और इसमें क्या डालोगे, एक्स और वाई डालोगे, जो हम ट्रेनिंग के लिए डेटा होगा, ठीक है। इसमें एक रहेगा, फिर आपके पास दूसरा आएगा प्रिडिक्ट का, ये क्या करेगा कि आपने जो ट्रेन किया है उसका प्रिडिक्शन देखना पड़ता है कि आपके पास जो मॉडल ट्रेन किया है उसमें सही से काम कर रहे नहीं, एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। अब इसके अलावा हमारे पास क्या रहेगा, स्कोर भी रहेगा शायद, स्कोर। इसमें क्या होगा, क्या क्या स्कोर कर रहा है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बेस पे आप डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। स्कोर का मतलब होता है कि एक्यूरेसी कितना चल रहा है, और ये एक्यूरेसी में बाय डिफॉल्ट क्या यूज करता है, R2 स्कोर यूज करता था, मैंने बताया था, है ना। R2 स्कोर होता क्या है, तो वो भी हम लोग ने डिफाइन किया था। ये क्या होगा कि हमारे पास जो एरर आएगा वो एरर कितना वैरी कम कर रहा है, कि जितना कम करेगा उतना ज्यादा R2 स्कोर होगा, और जितना ज्यादा वैरी करेगा उतना कम क्या होगा, R2 स्कोर होगा, ठीक है। तो वही हम लोग डिटेल से भी देखेंगे। बाकी ये 3 मेथड है जो आप देखते हो हमेशा, एक स्कोर का, एक प्रिडिक्ट का, और एक फिट का, ठीक है। तो अभी जो हम लोग मॉडल क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, मतलब पैटर्न फाइंड करेंगे, तो वो कौन करेगा, फिट करेगा हमारे लिए। तो ये हमारा बन गया।
और चूंकि ये सारे मेथड है, करंट ऐसे स्प्लिट हो गया था। अब मॉडल कैसे बनाओगे? चौथा स्टेप कहाँ चला गया? सब फिट करना होगा। ठीक है, प्लस में प्रिंट की जगह पे फिट करेंगे। ये दिख रहा है। आप सिंपली क्या करते हो, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था डॉट फिट, और उसमें टेस्ट ट्रेनिंग के लिए जो डेटा था क्या था, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन। जैसे आप इसको रन करोगे तो ये आपके लिए क्या करेगा, फाइंड करके दे देगा। कैसे पता चलेगा कि इसने क्या क्या फाइंड किया है? आपको कॉन्सेप्ट याद होगा कि हमारे पास कॉफिशिएंट होता है और इंटरसेप्ट होता है। कॉफिशिएंट किसको बोलेंगे? जो एम था। और इंटरसेप्ट किसको बोलते थे? जो सी की वैल्यू थी, याद है? इसीलिए इक्वेशंस लिखना पड़ता है बार बार। ये अभी लिखा तो था मैंने, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 प्लस, ये होता है। तो इसका जो इक्वेशन बन रहा है, m1 की वैल्यू 0.06 है, और x1 क्या है, क्या था x1 याद है? एक्सपर्ट ट्रेन है सर। x1 मतलब कॉलम का नेम क्या था? एक्सट्रीम ट्रेन। टोटल तो ये हमारा क्या था, SQ FQ। ठीक है। दूसरा हमारे पास M2 है, M2 की वैल्यू कितने, 31.9 मान लेते हैं। और उसमें क्या था, मान लेते हैं BHK, तो ये मल्टीप्लाई होगा BHK वाले वैल्यू से। ठीक है। प्लस तीसरा हमारे पास क्या था, -1 है, ये -1 होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, अब मान लेते हैं हम लोग बालकोनी से। तो जो भी सीक्वेंस में होगा ना वो याद रखना है। थर्ड हमारे पास क्या है, -4 है, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, एक और कौन सा था, और क्या था एक और। ठीक है। और इसमें क्या करना है, अपना एक 22 में से ऐड कर रहे हैं, जो क्या होगा, -54.0। ठीक है। और इसके बेस पे आपको एक वाई मिलेगा, और ये वाई क्या होगा, प्राइस होगा। ठीक है। क्या फॉर्मूला चाहिए? हाँ, यही फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पे। ये जैसे फिट कर रहा है, तो ये फिट करने का मतलब क्या हो गया, ये आपके लिए एम की वैल्यू फाइंड कर रहा है। ये पहला एम की वैल्यू हो गई, ये दूसरी एम की वैल्यू हो गई, ये तीसरे एम की वैल्यू हो गई, और ये चौथे एम की वैल्यू। क्योंकि इसका काम क्या है, बेस्ट एम फाइंड करके देना, है ना। इसके अलावा हमारे पास एक क्लास पे सी होता है, तो ये सी आपको यहाँ, ये मैंने क्या किया, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, और इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो दोनों को प्रिंट करवा के दिखाया है। अब ये जैसे आपस में कैलकुलेशन होगा, तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, सिंगल वैल्यू। और वो सिंगल वैल्यू क्या बताएगा, आपको प्राइस बताएगा। मतलब आपने क्या किया, अलग अलग डेटा जैसे पुट करोगे ऑटोमेटिकली एक नंबर देगा प्राइस का, ये इसका प्राइस इतना हो सकता है। ठीक है। तो यही क्या बन गया, एक प्रिडिक्शन सिस्टम बन गया। ठीक है। जो आप कोई फोरकास्टिंग करते हो तो इसी तरीके से चलता है। ठीक है। गाड़ी की गलती थी। इसमें तो सिंपल इक्वेशन है, y = mx + c, और जितना आपके पास कॉलम है उतना m होगा, उतनी बार क्या प्लस करते जाओगे। डिफिकल्टी नहीं होता, बस हम दिमाग को बना लेते हैं कि डिफिकल्ट है। सिंपल प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, और कुछ नहीं है, देखिए सर। बट इसको इस तरीके से कर रहे हैं, एरर क्या आ रहा है, वो एरर क्यों आ गया, तो क्लीन डेटा टाइप नहीं है ना, कैसे पता चलेगा। अच्छा जी, अभी क्या लिख रहा है, 2 BHK, और मैंने बताया था सिर्फ न्यूमेरिकल लेंगे। कर तो दे दे। क्या होगा, तो दोबारा इसको
ये लास्ट में क्या है ना, ये उस स्टेप से पहले करना पड़ेगा ना, कि मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वो यूज कर रहा हूँ, तो जो काम होगा वो ये पहले होगा ना, स्प्लिट करने से पहले। डियर अच्छा 5 कॉलम, एक ये इंडेक्स का छोड़ देने से अच्छा मैंने पहले जिसकी ये नहीं किया था क्या, नहीं किया था, क्या होता है ये, 5 टैक्स कंटेंट सोसाइटी को रीड नहीं किसे ड्रॉप मैंने क्लियर डेटा भेजा था, इसमें दो चीजें होनी चाहिए, सोसाइटी पहला और सारे बैंक नंबर्स होने चाहिए, किसी में नहीं, बस इतना रिक्वायरमेंट है। कोड भेज रहा हूँ उससे बस कुछ कॉपी कर दो और उसके अंदर बस बोलेंगे इसमें नन वैल्यू चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम वो तो ये ऐसे पूरे के ड्रॉप कर दिया नहीं किया। हाँ तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वर्तमान पे सर वो ये भी प्राइस आया है, ये किस यहाँ पर है प्राइस आया जो इनपुट दोगे उसके बिहाफ पे आएगा ना, कि मैंने बोला कि सोसाइटी 1000 स्क्वायर फीट का क्या चाहिए, मुझे घर चाहिए और 2 BHK का होना चाहिए और एक बालकनी होनी चाहिए और 2 बाथरूम होना चाहिए। अब इसके बेस पे बताओ कितना प्राइस लगेगा, तो वही ये प्राइस ला के दे रहा है। ठीक है, अब ये इतना सारा नंबर है, तो ये क्या है, इक्वल टू प्राइस में कैसे आएगा, तो किसी में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी में प्लस करना पड़ेगा, किसी में माइनस करना पड़ेगा, तो वो कौन करेगा, तो उसके साथ नंबर है वो मिलता है। तो ये कॉलम से x1 x2 x3 ये कॉलम है जो डेटा इनपुट दे रहे हो, और ये m1 m2 m3 क्या कर रहा है कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ एरिया टाइप ठीक है, लोकेशन को ड्रॉप कर एरिया टाइप प्राइस को भी ड्रॉप करना है, प्राइस को भी ड्रॉप करना है, हाँ प्राइस को भी ड्रॉप करना क्या हो गया, हो गया इतना, है। ये समझ में आया, क्या समझ में आया, समझाओ फिर, सही और आप कर सकते बस हो गया सही गलत जो भी है। लोकेशन हो कंडीशन देके बता सकते हो, जैसे इसी में इस कंडीशन दे दी वही आंसर निकल, जैसे हमने इसमें ओरल बताया ना इसकी मान लो ये 1000 स्क्वायर फीट है, 1000 है ना, अब इसका मान लेते हैं प्राइस जो है वो 2.3 CR है। अब ये 2.3 CR कैसे आएगा, इससे तो इस पे क्या है, ये वैल्यू छोटा है और ये 1000 है, इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट के बेस पे कैलकुलेट करते ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये आपके पास छोटा हो जाएगा वैल्यू, तो इसको मैंने क्या किया है, कम इंपॉर्टेंस दिया है बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या है 30, ये हमारा BHK है, ये 2 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा इसका इंपॉर्टेंस, तो इसका इंपॉर्टेंस हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, एंड देन उसके बेस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, टोटल सम कर रहे हैं, और जब सम करोगे तो एक नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा, 2.3 CR। ठीक है, और ये किसके बेस पे आ रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा M1 M2 M3 है ना, वो मैनिपुलेशंस करके दे रहा है हमें। ठीक है, कि मान लो हर एक हमारे पास कॉलम है, तो सबको सेम इंपॉर्टेंट तो नहीं देंगे ना, क्योंकि नंबर क्या होगा हमेशा बड़ा रहेगा। अगर आप क्या करते हो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर फीट को, 1000 स्क्वायर फीट इंटू क्या था, 2 BHK प्लस क्या था, 1 और प्लस अपने हिसाब से एक रैंडम वैल्यू। अब ये क्या प्राइस कितना आएगा, ये अगर प्लस करते जाओगे कितना आएगा, 1002 3 6 और 8, कितना आएगा, 108 आएगा, है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 2.3 चाहिए, तो आप 2.3 कैसे ला सकते हो, या फिर मुझे इसकी जगह पे क्या चाहिए, अब इसको सिंपल करने के लिए 5 कर, 5 चाहिए, अब इस नंबर को 5 में कैसे कन्वर्ट करोगे, हम कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जो क्या हो, डिवाइड होने के बाद 5 दे दे, है ना, तो कैसे देंगे, कितना नंबर देंगे इसको कि 5 आ जाए, मान लो ये भी हमारा 1000 ही है, कितना करेंगे, 2, ये कर सकते हैं, 1000 1000 डिवाइडेड बाय 200 कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा 5 आएगा, है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1000 इंटू
0.02 है ना, वो यही दे रहा है 0.06 किया है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को छोटा कर सकते हैं। तो यही क्या कर रहा है, जो हमारा स्क्वायर फीट था उसको नंबर को छोटा कर रहा है। सर ये नंबर ही कोई, तो ये वाले नंबर है 0.02, ये वो नंबर है। हाँ ये वाला, ये भी हम लोगों ने खुद से लगाया ना, 200 क्या लगाया, खुद से लगाया है ना। तो किसके बेस पे लगाया, तो ये डेटा देखने के बाद लगाया ना। तो ये हमारे लिए कौन कर रहा है, ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो हमारे बिहाफ पे कर रहा है, और यहाँ हम खुद से करते हैं। ठीक है, तो ये करता है ताकि क्या हो, कि हमें कुछ ऐसा कैलकुलेशन में नंबर आ जाए जो इसके इक्वल हो जाए। तो हम क्या करें, 200 हमें फिट लगा तो हमने 200 लगा दिया, उसको ये वैल्यू फिट लगा तो उसने ये लगा दिया, दूसरे कॉलम में ये वैल्यू फिट लगा तो ये लगा दिया, तीसरे कॉलम में ये उसे फिट लगा तो ये लगा दिया, चौथे कॉलम में ये फिट लगा तो ये लगा दिया, आंसर ताकि ये क्या हो, आएगा, ये आंसर आ जाए। हाँ ठीक है। माइनस अब मेरे हिसाब से क्या होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, तो फिर तो नेगेटिव नंबर तो अच्छा जी, नेगेटिव नेगेटिव आता है। नहीं, मतलब वैसे नहीं, तो कोई पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें। लाइन इक्वेशंस याद है, हाँ ठीक है। क्या होता है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो आएगा। तो फिर हो सकता है जो मैंने पहला कैलकुलेशंस किया होगा पॉजिटिव वाले के साथ, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा होगा, जो नेगेटिव के साथ क्या होगा, कम किया होगा, ताकि क्या उसको मैच कर सके। तो फिर तो वो चीज थोड़ा सा बेसिक्स मैथ आना चाहिए। आती नहीं, कि थोड़ा सा माइंड सेट नहीं चला रहे तो मतलब नहीं आ रही है, क्योंकि ये मैंने 3-4 बार बताया कि यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमें जो डिजायर आउटकम चाहिए वो क्या होगा, हम खुद से ला रहे हैं, और वो हम कितने से डिवाइड कर रहे थे, तो कोई भी नंबर से डिवाइड कर रहे थे, तो या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे आएगा, तो हो सकता है कि दूसरा जो कॉलम था उसका वैल्यू पॉजिटिव में ज्यादा होगा, तो पॉजिटिव और प्लस नेगेटिव करोगे तो क्या आएगा, अगर जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी वो आएगी, और अगर पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बाय डिफॉल्ट फिर रिजल्ट अगर पॉजिटिव में सारा है, तो पैटर्न भी क्या होता है, पॉजिटिव वाले को ही फाइंड कर लेता है। ठीक है, ये चीज हमारे पास क्या हो गया, कॉफिशेंट आ गया और इंटरसेप्ट आ गया, जो हमारे बिहाफ में कौन कर रहा है, ये लीनियर मॉडल ट्रेनिंग के टाइम में कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि स्कोर होता है। ठीक है, LR डॉट स्कोर। ठीक है, अब स्कोर में क्या जाएगा, एक्स और वाई जाएगा। अगर आपको लगता है कि ट्रेनिंग के टाइम में ही वो कैसा चल रहा था वो देखना है, तो ट्रेनिंग के टाइम में अगर देखना है तो किसका डेटा डालोगे, ट्रेनिंग का डेटा डालेंगे। क्या लिख सकते हो, एक्स ट्रेन, कॉमा एक्स वाई ट्रेन। ये मतलब ट्रेनिंग के टाइम में क्या एक्यूरेसी चल रही थी वो चेक करने के लिए है। जैसे आप इसको रन करोगे तो इसका मतलब क्या बता रहा है, 0.4। एक तरीके से आप परसेंटेज में लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये परसेंटेज नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, कि आप जो भी ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग के टाइम में जो उसका एक्यूरेसी है 40% है, मतलब 10 में से 6 आंसर गलत बताएगा और 4 सही बताएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रेनिंग वाला मतलब जो डेटा मैंने ट्रेन किया उसी में वो क्या कर रहा है, 60% गलत बता रहा है। तो क्या नए डेटा में कैसा आंसर करेगा, तो नया डेटा किस में था बता सकते हो, नया डेटा किस में था, नया डेटा मतलब इसके जो टेस्टिंग का डेटा था इसके लिए तो नया ही है ना, तो टेस्टिंग के लिए किस में था, एक्स टेस्ट। अगर ट्रेनिंग ही गलत, ट्रेनिंग में एरर ज्यादा है तो टेस्टिंग में भी एरर होगा, वाई टेस्ट। दिख रहा है, तो जो हमने ट्रेनिंग में डेटा दिया था उसको बताने के बाद भी उसने क्या किया है, 60% गलत बताया है। तो जब नया डेटा दे रहे हैं तो 35 बता रहा है, मतलब क्या है, हमारा मॉडल एक्यूरेसी नहीं दे पा रहा है ना, जितना हमें एक्यूरेसी चाहिए था वो नहीं दे पा रहा है। तो उसको फिर हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, है ना। तो इसके लिए हमारे पास अलग से भी रहेगा कि आपको क्या करना है, जो प्रिडिक्शंस करना है आप अलग से भी प्रिडिक्शन का मेथड यूज कर सकते हो। जैसे LR.predict कहीं पे यूज नहीं किया है ना, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको मैं लिख देता हूँ, चेक द ट्रेनिंग एक्यूरेसी। टेस्टिंग
ठीक है। अब ये चीज को चेक करने के लिए हमारे पास अलग से भी मेथड होता है कि अगर आपको स्कोर यूज करना है तो स्कोर का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास क्या होता है, मॉडल इवोल्यूशन का अलग से भी होता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो प्रेडिक्शन यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं? अब इसमें जो आपको दिखेगा, एल आर डॉट क्रेडिट क्या करता है, एल आर डॉट क्रेडिट एक्स टेस्ट डाला है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रेडिक्शन अगर मैंने क्या किया है, सिर्फ इनपुट डाला है ताकि वो मुझे आउटपुट कैलकुलेट करके दे दे। ठीक है, अगर आप इसको रन करोगे तो सबका आउटपुट देगा, मतलब सबका प्राइस बता देगा। ठीक है, अब हमेशा चेक क्यों करते होंगे, एक्चुअली में मेरा 35% था, मतलब बहुत ज्यादा एरर दे रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रिडिक्टेड आउटकम हो गया, ये प्रिडिक्टेड वाई है। और एक्चुअल वाई क्या था इसका, जो वाई टेस्ट पे हमने स्कोर रखा था, तो अगर वाई टेस्ट देखोगे तो मैं वो भी प्रिंट कर देता हूँ। कितना लिख लिया, ठीक है, और कहाँ तक लिखा है, कर लीजिएगा। वाई टेस्ट, इसकी वैल्यू देखोगे और इसकी, तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट कर रहा है टेस्ट 40 के अबव है। ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल आउटकम क्या आना चाहिए, 43 आना चाहिए, लेकिन जब हम इसको मशीन पे डाल रहे हैं तो वो कितना बता रहा है, 71 बता रहा है। दूसरा हमारा 117 आना चाहिए, और ये कितना बता रहा है, 143 बता बहुत रहा है। एक्शन था। हमारी डैशबोर्ड में यहाँ पर जैसे ये बटन्स बनाए क्लिक, तो जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये कह दो रहा है क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक करके इसको करो, बट चाहे आप कंट्रोल करके भी करो तो भी नहीं है चल रहा है। इसके ऊपर एक और बटन बना रहे हैं ना तो चल रहा है। बट इसके ऊपर एक बटन, इस पे क्लिक करो ना कंट्रोल के साथ, इसके ऊपर एक बटन के ऊपर एक और बटन बनाया तो ये चल रहा है। क्या दिक्कत आ रही होगी ये वाला ना, ये वाला चल रहा है बस, बाकी इनमें से कोई नहीं चल रहा। डेस्टिनेशन को ये नहीं रखा ना, आओ तो आप जो रखना रखना रखना। कस्टमर इसे क्लिक करोगे साइड पे, और ये बटन ही है ना, टेक्स्ट तो नहीं, नहीं बटन। टेक्स्ट लग रहा है क्या ये? एक आप इस यहीं पे क्रिएट करो, फिर पता चलेगा अगर वो ठीक चल रहा है तो यानी फिर ये टेक्स्ट ही है। नहीं इंसर्ट बटन तो बटन कौन सा, कोई भी एक कर लो, लेफ्ट एरो या कुछ भी, नहीं है तो बटन ही सर ये। एक बार उनको डिलीट करके दोबारा, टेक्स्ट लिखो। इससे पहले कोई पेज नहीं है। अच्छा मूवी कस्टमर लिस्ट नहीं तो उसको एक बार डिलीट करके डिलीट दोबारा करके फिर चला। थैंक यू। क्या, अगर ये हमारा एक्यूरेसी 100% रहता तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट मैच करता। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें पता चलता है ना, और इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसको कितना वेरी कर रहा है, इसके बीच में जो माइनस करोगे तो किस तरीके से माइनस करते हैं, कि जो मेरा क्या होगा, एक्चुअल वाई होगा माइनस प्रेडिक्टेड, यही होगा ना, हमारे डेटा का जो टोटल आएगा वही हमारा क्या होगा,
एरर होगा। ठीक है? यही हमारा क्या निकल जाएगा, एरर निकल जाएगा। अब ये एरर कितना होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, है ना। तो ये मिनिमम कैसे करोगे, रिड्यूस करना कैसे करोगे, है, माइनस करें कैसे, इस डेटा को उस वाई टेस्ट के डेटा को जो प्रीवियस वाई टेस्ट है उससे माइनस। वही तो हमने किया, तो उसी से तो निकल रहा है ये। तो जो हमारे पास m था कि ना ही हम x को चेंज कर सकते हैं ना ही y को चेंज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये हमारे पास गिवन था। तो m और c को हम क्या करेंगे, बार बार चेंज करेंगे और बार बार चेंज करके देखेंगे, और उससे क्या होगा कि ये वैल्यू कम ज्यादा होगा, है ना। और जहां पे कम होगा वही हमारा बेस्ट m और c होगा। क्योंकि अभी हमने क्या किया, एक ही बार मॉडल बनाया, बार बार तो इटरेट नहीं किया है ना। तो यही चीज क्या करेंगे फिर आगे भी करते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, एरर, और यही चीज हमारा क्या होता है, मीन स्क्वायर एरर पे भी दिखा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल वाई और प्रिडिक्टेड वाई, और ये हमारा क्या होता है, एरर कैलकुलेशन होता है। इसको आगे जाके बोलते हैं कॉस फंक्शन या फिर एरर फंक्शन। ठीक है, एरर फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एरर ही बता रहा है हमें, है ना। तो ये हम, हाँ, ये डाउट क्या है? आप कह रहे थे एक बार कि वो 40 के ऊपर, तो इसमें तो फिर भी 40 के ऊपर आ रहा है ना, 43 117 70 पर वो क्या था आप जो बता रहे थे? यहाँ पे जो था वो क्या था बता सकते हो, तो स्कोर है ना। मतलब एट द एंड ये स्कोर, कि अगर आपने 100 डेटा दिया है तो उसमें 35 का आंसर सही बताएगा और 65 का गलत आंसर करेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी क्या आ रहा है, वेरी हो रहा है, इसमें से क्या करेगा, ऐसा 35 ही आंसर होगा जो सही बता पा रहा होगा, और क्या होगा 65 आंसर गलत बता रहा होगा। तो आपको मोस्ट ऑफ द डेटा क्या है, गलत ही दिख रहा होगा, है ना। जब इसकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा सेम आसपास में ही दिखेगा। ठीक है, हो सकता है एग्जैक्ट ना दिखे, लेकिन क्या होगा, अप्रोक्स में दोनों दिखेगा। ठीक है, तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, एक्यूरेसी इंप्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रिडिक्शन सिस्टम हो गया। अच्छा, ये अगर यूजर इनपुट दे एंड देन उसके बाद प्रिडिक्ट करना है तो कैसे करेंगे। यूजर का मतलब क्या हो गया, कि कोई भी आप एक कॉलम की वैल्यू दे, एक रो की वैल्यू देते हैं, जैसे आप यूजर हो, आप ये मॉडल यूज करना चाहते हो, मान लेते हैं 100% एक्यूरेसी दे रहा है, अब आप इसको यूज करना चाहते हो तो कैसे यूज करोगे। जैसे आप यूजर हो तो आप क्या क्या पास करोगे, एक्स क्या बोलोगे, 1000 स्क्वायर फीट का चाहिए, 2 BHK चाहिए, और 2 बालकनी होनी चाहिए, और एक, और उसके बेस पे ये क्या प्रेडिक्ट करके देता, प्राइस देता। ठीक है, तो इसका हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि एट द एंड क्या हो रहा है, मॉडल यही चीज ले रहा है प्रेडिक्ट में, तो कैसे बनाओगे सिंगल डेटा के लिए, कि मान लो आपको एक इंटरफेस, मान लो ये मॉडल 100% परफेक्ट काम कर रहा है अभी। ठीक है, तो इसका यूजर कैसे यूज कर पाएगा, आप और हम कैसे यूज करोगे। और आप क्या करोगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू यूजर से लोगे, तो यूजर से कैसे लगेंगे, इनपुट फंक्शंस बना सकते हो। तो सिंपली अगर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा सीक्वेंस है, तो मैं एक बार डीएफ प्रिंट कर लेता हूँ, एक्स, टेस्ट, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। ये हमारे पास एक्स टेस्ट था, अब इसमें क्या क्या वैल्यू थी, इधर देखो, टोटल स्क्वायर फीट था, बीएचके था, बीएचके था, देन बालकोनी था, एंड देन फिर क्या था, बीएचके था हमारे पास। अब इसी सीक्वेंस में आपको डेटा डालना पड़ेगा। तो आप यूजर से इनपुट लोगे, तो यूजर पे इनपुट कैसे लिखते हो, SQRT, एक वेरिएबल लेंगे इक्वल टू इनपुट और इनपुट ले लेंगे, इनपुट में क्या रखेंगे, इनपुट इंट, ये लिख सकते हैं। और एक और था, क्या था, बालकोनी था। ये कॉलम का नेम ले रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अब ये मेरा इनपुट आएगा। अब क्या हम LR.predict डायरेक्ट कर सकते हैं, हम्म, आपको पता है ये 2D में लेता है डेटा, है ना। तो 2D में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ डबल डबल ब्रैकेट कुणाल। और दूसरा उपाय, डेटा फ्रेम बना सकते हैं, PD.data फ्रेम,
तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो और ये रन करोगे तो ये क्या रहेगा, स्क्वायर फीट आप 100 डालोगे, देन बाथरूम्स और BHK 3 BHK और बालकनी 2 चाहिए, और इसके बेस पे प्रेडिक्शंस। तो ये इसके बेस पे प्राइस बता दिया कितना लगेगा, तो 58 लाख लगेगा। बन गया। तो ये हमारा क्या होगा प्रॉपर, कि हमारा एक मशीन लर्निंग मॉडल बन गया। कि अब यही यूजर क्या करेगा, कि सिंपली एक इंटरफेस देगा वेबसाइट की तरह, और उसमें यूजर इनपुट डालेगा, वो प्रिडिक्ट करके आपको आंसर दे देगा। ठीक है। तो जितने भी क्या होते हैं रियल एस्टेट वाले रहते हैं, उसमें क्या होगा, अगर प्रिडिक्शन सिस्टम होगा तो इसी तरीके से काम करेगा। अब उसमें सिर्फ डिफरेंस रहेगा एक्यूरेसी का और नंबर ऑफ कॉलम्स का, कि हम लोग अभी 4 कॉलम पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है 10 20 30 40 कॉलम पे भी काम कर ले, है ना। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर मॉडल हो गया। अब इसी चीज को आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रीमलीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। स्ट्रीमलीट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले ये जो मॉडल हमने बनाया है इसको स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ जाएगा ना, तो इसको कैसे ले जाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या होता है सेव करना पड़ता है। डेटा सेव करने के लिए हम क्या यूज करते थे, याद है। डेटा सेव करने के लिए नॉर्मली 2CSV करते थे। तो ये हमारा मॉडल है, तो मॉडल हमेशा सीक्वेंस में होता है ना। तो सीरियलाइजेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो जॉबले भी यूज कर सकते हो, या तो फिर पिकल लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। ठीक है। तो सेव द, तो मॉडल सेव करने के लिए आप पिकल का यूज कर लोगे। ठीक है। बस 1 मिनट तो फिर लिखना। ये हमारे पास क्या है, पिकल का यूज किया है। पिकल में हमने क्या किया, डंप किया है। डंप का मतलब क्या होता है, कि स्टोर करना। स्टोर किसको करना है, तो मैंने बोला एक LR नाम का वेरिएबल है, उसमें जो भी चीजें हैं, और उसको क्या कर रहे हैं हम लोग ने, ओपन किया एक फाइल, और उसमें क्या किया है, नाम रखा। फाइल का नाम क्या रखा है, LR मॉडल रख देते हैं, आपको इजी होगा। तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया है, LR मॉडल डॉट पिकल और राइट बाइनरी, क्योंकि ये क्या होगा हमेशा बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर रहेगा। आप जैसे इसको रन करोगे तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे LR मॉडल डॉट पिकल हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे इसको डाउनलोड करोगे, इधर क्या डाउनलोड, ऊपर। अब हमने जितना भी स्टेप परफॉर्म किया है वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब ये मॉडल किसी के साथ भी शेयर करोगे, वो सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ इतना काम करेगा। ये दिख रहा है, कि वो मॉडल को सिर्फ लोड करेगा। कैसे लोड करेगा मॉडल को, अगर कहीं पे लेके जा रहे हैं तो मॉडल को पहले वो लोड करेगा ना। तो लोड करने के लिए क्या करते हैं, तो पिकल का ही यूज करेंगे ना। लोड, तो लोड कर लोगे रीड बाइनरी में, और फिर क्या करोगे, सेम ये चीज यूज। ठीक है। और यहाँ पे हम जो लिखेंगे, LR ना लिख के क्या नाम रखा है यहाँ पे, इंपोर्ट करने के बाद मॉडल, तो मॉडल, और इसको आप रन करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है। स्क्वायर फीट 3 2, और अब इसके बेस पे ये प्राइस बता देगा कि 771 जाएगा, मतलब 7 करोड़। 7 करोड़। ठीक है। तो ये समझ में आया। तो जो फ्रंट एंड और बैक एंड वाले होते हैं, तो ML वाले का काम होता है यहाँ तक मॉडल बना के रखना, और वो मॉडल में बता देना कि क्या क्या इनपुट है, और वो क्या करेगा अपना बैक एंड या फ्रंट एंड में इस तरीके से बनाएगा, उसको लोड करेगा और प्रिडिक्शन सिस्टम बनाना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया। तो जो हम शेयर करते हैं तो सिर्फ ये रहता है, कंपनी को इससे मतलब होता है। तो जो ChatGPT से आप क्या करते हो, API के थ्रू खरीदते हो, तो सिर्फ ये आपके पास आता है। ठीक है। उसने ट्रेनिंग किस तरीके से किया, सारा काम किस तरीके से किया था, वो कभी भी पता नहीं चलता हमें। तो ये भी यही से कर सकते हैं, हम्म, यही से कर सकते हैं सर। हाँ, एक बार और उसको करने में वो एग्जांपल। ये समझ में आया। सत्तर को बताना क्या सकते हैं। वो तुम कर लोगे, हर चीज करके बताया नहीं जाता, सर, सेव कुछ करने के बाद एक्सपेरिमेंट होते हैं। डायरेक्टली खुल जाएगा। जहाँ पे भी सेव होगा डायरेक्टली ये ओपन होके आप यूज कर सकते हो। ठीक है। और ऊपर मैं एंड तक यही था, जो एंड तक था ये था। जैसे मान लो आपको ये मॉडल यूज करना है, आपने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है, तो डायरेक्टली क्या करोगे, ये डाउनलोड कर लोगे वहां से जो मैंने दिया था। डाउनलोड करने के बाद ये बस 5 लाइन लिखोगे जो है, और यही क्या हो गया आपका, एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। एज ए ML इंजीनियर का क्या काम होता है, ये बनता कैसे है, वो इससे पहले का जो काम था वो बनाने का था। ठीक है। और ये किसका काम होता है, फ्रंट एंड वालों का और बैक एंड वालों का, कि इसको बैक एंड में यूज करना है, ताकि 1000 200 300 1000 लोग क्या करें एक साथ यूज कर सके, ताकि सर्वर डाउन ना हो।
ठीक है। तो रोकने के लिए भी तो तो जितना अच्छा डिजाइन होता है उतना अच्छा तरीके से आप यूज करते हो, तो वो रहता है। फ्रंट एंड वालों का क्या आता है, डिजाइनिंग पे काम रहता है, बैक एंड वाले को उसको स्मूथ तरीके से चलाना होता उसे एक लिमिट है, डेटाबेस वालों का काम होता है उसको अच्छे से स्टोर करके रखना। लिमिट भी तो सेट करनी होनी चाहिए कि कितने लोगों का लोड ले सकता है। तो वो डिपेंड करता है ना कि आपका जो कंपनी है वो कितने लोग आ रहे हैं, आपके कंपनी में यूजर कितना है आपका। अगर आप एक सर्वर खरीदते हो, मान लो एक सर्वर में 500 लोगों का लोड हो सकता है, तो अगर आपको पता है कि मेरे पास 1000 लोग हैं, कितना सर्वर खरीदोगे उसका, तो खरीद लेंगे। तो पकड़- बाकी फिर फिर बहुत इसी के नीचे सिंपली क्या है,